सर सुना है मैंने, केतु जो ग्रह है वो इंसान को तोड़ देता है, मरोड़, जब भी उसकी दशा या महादशा आती है तो आदमी को बुरी तरह तोड़ देता है। क्या सच्चाई इसमें? एक्चुअल में राहु और केतु के नाम से, स्पेशली शनि राहु और केतु के नाम से एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हों, पंडित हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज़्यादा डराते हैं। एक्चुअल में शनि राहु और केतु उतने नेगेटिव नहीं है, ये जस्ट एक प्लेनेट है, लेकिन इनकी पोजिशनिंग और आपके कर्म कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करते हैं। जनरली किसी के भी कुंडली में जीवन भर में 18 साल के लिए राहु की महादशा आती है और केतु की दशा जो आती है वो 7 साल की आती है। राहु एक एम्बिशियस ग्रह है, तो वो बहुत सारी एम्बिशंस लेके आता है, एक्सपांशन का कारक है। जब जब आएगा तो आपके किसी न किसी तरीके का एक्सपांशन वो करेगा, इसलिए उसको 18 साल दिए हैं ताकि आपकी ज़िंदगी के जो इंपॉर्टेंट 18 साल है उसमें वो आपको एक्सपांड करे। जरूरी नहीं है वो पॉजिटिवली करे, वो आपके कर्मों पे और कुंडली की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव भी कर सकता है। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है, उसको आपको महादशा आपकी कुंडली में केवल 7 साल के लिए दी गई। और केतु के पास एक्चुअल में अगर हम अपनी कथाओं पे जाएं तो केतु के पास सर नहीं। वो आपने स्टोरी कथा सुनी होगी जिसमें एक राक्षस ने कंप्लेन की थी जब अमृत का विष्णु भगवान ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था और फिर विष्णु भगवान ने गर्दन काटी। तो जो सर है वो सर है राहु। वो राहु जो सर है तो उसके पास धड़ नहीं है, उसके पास पेट नहीं है। तो वो जो भी चीज़ें पूछता है, जो भी चीज़ देखता है, वो कहता है ये सब मेरी है। तो उसके मुंह में सब चीज़ें चाहिए, लेकिन उसका क्योंकि पेट नहीं है तो पेट कभी भरता नहीं है, तो इसलिए उसकी एम्बिशंस कभी खत्म नहीं होगी। तो जिसका राहु डोमिनेंट होगा उसकी एम्बिशंस कभी खत्म नहीं होगी। सेकेंड हाफ में अगर हम जाए तो जो धड़ वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है केतु। केतु के पास सर ही नहीं है तो दिमाग हमारा कहाँ होता है? ऊपर। तो केतु कभी भी सोचता नहीं है, उसके पास दिमाग ही नहीं। तो वो जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, जैसे बैठेगा, जिस पोजीशन में बैठेगा, उसका उठा के अपना सर पे रख लेगा, तो उसी के तरीके से सोचेगा। तो केतु की दशा 7 साल क्यों रखी गई? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं। अब वो जिसके साथ बैठेगा वैसे रिएक्ट करेगा। अगर उसने नेगेटिव के साथ बैठ गया तो वो 7 साल में आपकी इतनी बैंड बजा देगा जिसकी आप सोच नहीं सकते। तो केतु को 7 साल के लिए झेलना बड़ा भारी काम। तो जितना काम राहु 18 साल में नहीं करेगा, केतु आपके इवन 7 साल छोड़िए, महादशा के अंडर में अगर अपन देखें, अंतरदशा आती है, अंतरदशा के अंडर में प्रत्यंतर दशा आती है जो 2 या 3 महीने 4 महीने की होती है। ऐसे ऐसे लोगों को तोड़ देती है जो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, 3 महीने में उनकी बैंड बजा कर। केतु जब जब आएगा उस लेवल पे जाने के बाद केतु इतनी बैंड बजा। सर मैंने भी ऑब्जर्व किया केतु के अंतरदशा में। तो केतु सर, केतु की रेमेडी है हमारे पास। केतु एक स्पिरिचुअल ग्रह, केतु टोटली स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ग्रह उसको मानते हैं। तो केतु ऑकल्ट साइंस को रिप्रेजेंट करता है, केतु हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, केतु ट्रेडिशन को शो करता है। तो अगर किसी की भी सर अगर कुंडली में केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो आपको मतलब ज्योतिष उसको पढ़ना चाहिए? ज्योतिष से वो कनेक्ट हो सकता है। ट्रेडिशनल राहु क्या होता है? मॉडर्न ग्रह। आज के जितने भी वाईफाई, पॉडकास्ट, टीवी, सिनेमा हॉल, जितनी भी छाया आपको दिख रही, क्योंकि टीवी या सिनेमा में हम देख रहे हैं तो लाइव कोई भी नहीं है, वो सब छाया है, किसी के थ्रू अपने पास आ रही है, ये सब राहु है। और केतु क्या है? ओरिजिनलिटी, ट्रेडिशन पे बेस है। यानी शुरुआत में आपने कैसे, आप डायरेक्ट चिट्ठी भेज रहे हैं अगर अपन, तो वो ट्रेडिशन के बेस पे अगर आप फॉलो करें तो वो केतु हो गया। ओके। तो केतु ट्रेडिशन पे चलेगा आपका। तो जिनका केतु प्रोमिनेंट होगा आप देखेंगे कि वो ट्रेडिशंस पे ज्यादा फॉलो अप करेंगे, हिस्ट्री में ज्यादा बिलीव करेंगे। तो सर जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो सारे राहु प्रोमिनेंट है सर। अच्छा। जितने भी सिनेमैटिक हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन से लेके सलमान, इन सबका राहु बहुत प्रोमिनेंट है। ओके। तो और स्पेशली कुंडली में उनका 5th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है। अच्छा, 5th हाउस बहुत अच्छा। 5th हाउस क्रिएटिविटी का होता है। Okay. 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी के साथ में नेचुरल, वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है क्रिएटिव। ओके। तो क्रिएटिविटी है, सिनेमेटोग्राफी है, एक्टिंग वगैरह है, एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड, मतलब इस तरीके की चीजें जो भी आएगी वो 5th हाउस में कनेक्ट होता है। Okay. और राहु अगर किसी तरह से कनेक्ट हो गया तो आपको पब्लिसाइज कर देगा। राहु एक्सपांशन का कारक है। गुरु यानी बृहस्पति और राहु दोनों एक्सपांशन का कारक है। राहु एक्स्ट्रा एक्सपांशन करता है और राहु और केतु की एक विशेष स्पेशलिटी है, जब भी आएंगे तो अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए चलती हुई चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे। यानी अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है आते ही आपको डिस्टर्ब कर देंगे, और आपका बहुत खराब चल रहा है आते ही आपको डिस्टर्ब करके अच्छा कर देंगे। ये दोनों, इसमें केतु की मार ज़्यादा पड़ती है। ओके। केतु इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, यानी उसकी मार हम सहन नहीं कर सकते। चलिए, होप आपको मजा आया होगा। आज हमने जितेंद्र सर से बात करी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बात करी, केतु की दशा, महादशा
या फिर राहु की दशा महादशा से रिलेटेड थोड़ी सी अपने बात करी। होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको लगता है उसके प्लीज कमेंट डालिए, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो हम उसके अकॉर्डिंग बना पाए। जय हिंद, जय भारत।